फिर हम कर रहे थे ईश्वर भाव। अब जितने पुरुष हैं उनमें राम का भाव बनाए, और जितनी स्त्री हैं वो प्राकृतिक, है ना, यही चल रहा था कल हमारा। और सर्व दर्शन उस परमात्मा के हो रहे हैं। बनाना तो भाव है हमें। अब जहाँ भाव हम अपनी माँ का, बहन का बना रहे हैं, वहाँ पे भाव हमने परमात्मा का बनाना है। वो परमात्मा का भाव बनाकर सर्व दर्शन उसी के हो रहे हैं। अगर हम ऐसे चलते हैं फिर तो हम मुक्त हैं, और अगर हम भाव ही नहीं बना पा रहे फिर बंधन है। फिर उस बंधन के अंदर ये 84 लाख योनियों के चक्कर लग रहे हैं। अब कल यही चल रहा था कि सतचित आनंद हरि की भावना करें तो सर्व दर्शन हरि का ही होगा। सर्व देश में, सर्व काल में, सर्व वस्तु में इनका दर्शन होता रहेगा, होगा भी और होता भी रहेगा। क्योंकि परोक्ष व अपरोक्ष, जड़ व चैतन्य, हाथ पैर अवयवों सहित वैकुंठ देश निवासी व इस लोक निवासी ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण नरसिंह आदि मूर्तियों में व अन्य मूर्तियों में ईश्वर भाव व देव भाव हमारी भावना से ही सिद्ध है। अब देखो, या तो हम उधर करते हैं सर्व देश के अंदर, कह रहे हैं परोक्ष व अपरोक्ष, या परोक्ष किसी ने कहा हमने मान लिया तो हमने वहाँ भाव बनाया। कहते हैं अपरोक्ष, या हमने अनुभूति की, उसकी स्वयं का अनुभव किया, या जड़ व चैतन्य, है ना। अब जितनी मूर्तियाँ देख रही हैं हाथ पैरों वाली, वहाँ पर भी तो हमने ये भाव बनाया, देव का भाव बनाया हमने वहाँ पर भी। कहते हैं ऐसी वैकुंठ देश निवासी, चाहे हम उधर का हो या इस लोक का हो, है ना, या ब्रह्मा विष्णु शिव या राम कृष्ण नरसिंह आदि मूर्तियों में व अन्य मूर्तियों में ईश्वर भाव या देव भाव हमारी भावना से ही सिद्ध है। हम बनाते हैं तो सिद्ध है। अगर हम ये भाव ही नहीं बनाते तो सिद्ध नहीं है। तो इसलिए कहते हैं जो मूर्तियों में भाव बनाते हैं वो भाव हम अपने गुरुदेव में बनाएं, है ना। मूर्तियाँ देखो सही गलत नहीं बताएंगी, हम अपनी इच्छा के अनुसार उनसे वर मांगेंगे, फल प्राप्ति की इच्छा रखेंगे, और गुरुदेव अगर सही होगा हमारे लिए तो हमें देंगे, अगर सही नहीं होगा तो डांट भी देंगे, है ना। क्योंकि अच्छा और बुरा तो वही जो बोलकर हमें बताएगा वही होगा ना। अब जैसे हम उदाहरण लेते हैं, अब एक बच्चा किसी दुकान पे अकेले गया, है ना, उसने दुकानदार को बोला मेरे को ये वस्तु दो, भले वो उसके हित में नहीं थी, दुकानदार ने क्या किया, पैसे लिए, वस्तु दे दी। अब वो वस्तु अपने पापा के साथ लेने जा रहे हैं। अब दुकानदार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर बाप उसको लेने नहीं देगा वो वस्तु। वो वहाँ पर उनको डांट देगा, बेटे को ये तेरे लिए नहीं है, ये नहीं लेनी। अब यही काम हमारे लिए गुरुदेव करते हैं, क्योंकि वो हमें बोलकर डांट सकते हैं ना। तो इस तन के अंदर आए हैं ना, 5 तत्वों के अंदर आए हैं। अब 5 तत्वों के अंदर श्रद्धा बननी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उनको हम अपने जैसा ही देखते हैं, हाथ पैर वाला, बोलता हुआ, व्यवहार करता हुआ। पर ज्ञानी की मति ज्ञानी जानी। अब अंदर से उनके भाव कैसे हैं हम सबके लिए, वो तो हम नहीं समझ सकते ना। पर जो उस स्टेज पर होगा, उस स्थिति में होगा, वो समझ जाएगा। जो नीचे खड़ा है वो नहीं समझ सकेगा।
इसलिए कहते हैं कि वहाँ श्रद्धा बननी बहुत मुश्किल होती है, पर जिसकी श्रद्धा बन गई, अब मूर्तियों में भी हमने श्रद्धा बनाई अपनी, है ना। अब ऐसी श्रद्धा अगर हमारे गुरुदेव में बन जाती है परमात्मा की, तो गुरुदेव हमारे लिए आगे रास्ता आसान कर देते हैं। देव भाव हमारी भावना से ही सिद्ध है, नहीं तो तिन में निज ईश्वर भाव की स्फूर्ति नहीं है। उन मूर्तियों के अंदर कुछ है क्या ईश्वर का? हमारी भावना से सिद्धि हो रही है ना, हम ही सिद्ध कर रहे हैं ना। हम में ईश्वर भाव करो व ना करो, अब देखो ये हमारे ऊपर है भी। हम ईश्वर भाव करते हैं उन मूर्तियों में, चाहे नहीं करते, पर जहाँ से हमें महावाक्य मिल रहे हैं, जिस मुख से हमें महावाक्य मिल रहे हैं, वहाँ पर हमारा ईश्वर भाव का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा काम नहीं बन पाएगा। अब गुरुदेव ने हमें महावाक्य दिए, तो अब गुरुदेव के प्रति हमारा अहोभाव होता है ना। कैसे हमारे मन के अंदर से उनके लिए धन्य धन्य निकलता है। कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। संघात और संघात के सर्व धर्म सर्व सामग्री दृश्यमान प्राणों मात्र में सम ही है। अब देखो, चाहे हमारे गुरुदेव हैं, चाहे हम जैसे हैं, बाहर से सामग्री तो एक जैसे है, वही 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उनका भी हमारा भी, पर उनका शरीर पूजनीय है। जैसे हम मंदिर के बाहर से भी ऐसे मत्था सिर झुक जाते हैं हमारा, भगवान जी तो मंदिर के अंदर है ना, पर मत्था तो हमारा बाहर से ही झुक जाता है। अब ऐसे गुरुदेव को देखकर हमारा सिर वैसे ही झुक जाता है। तथा अंतर्यामी मन आदिकों का साक्षी आत्मा भी संघातों में सम है। बाहर से आकार भी एक जैसा और अंदर से अंतर्यामी देवता वो भी एक जैसा। घट आदिकों में आकाशवत, इससे माया तत्कार्य विषय जिस किसी व्यक्ति में ईश्वर भाव कल्पना है, सो पुरुष की भावना के अधीन ईश्वर है। कहते हैं ये कार्य तो माया का है, आकार जो हमारे गुरुदेव का वो हमारा, ये कार्य माया का है। अब माया के कार्य में व्यक्ति ने ईश्वर भाव कल्पा, है ना, हमने कल्पा ईश्वर भाव, सो पुरुष की भावना के अधीन है। ये हमारी भावना के अधीन है कि हम वहाँ पर क्या भाव बना रहे हैं, हमारी श्रद्धा कितनी है। व्यक्ति के स्वरूप से नहीं, जो भाव बना रहे हैं ये भाव हमारे अधीन है। कहते हैं स्वरूप के अधीन नहीं है, स्वरूप तो सबका वही एक जैसा ही है, पर अब मैंने अपना भाव गुरुदेव के प्रति भगवान वाला बनाया, परमात्मा वाला बनाया। ये मैंने बनाया, मेरे अधीन है ना, मैंने बनाया। अब मैं बनाकर वहाँ से ले रही हूँ खजाना, मेरे को लेने की भी ज़रूरत नहीं है, स्वतः ट्रांसफ़र हो रहा है, आप पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? जहाँ हमारी श्रद्धा होगी ना, वहाँ से आप पे आप भी बनाओगे, आपको भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। जहाँ हम श्रद्धा बनाते हैं, परमात्मा देखते हैं, वहाँ पे स्वतः आना शुरू हो जाता है। अब वही श्रद्धा हम मूर्तियों में बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, मूर्तियों की श्रद्धा क्या होगी? भक्ति भाव होगा हमारा। भक्ति भाव के बाद एक ज्ञान मार्ग आता है। भक्ति भाव से हम छूट नहीं सकते, उसके आगे अभी शेष है। वो शेष क्या है? ज्ञान मार्ग।
वो अपना स्वरूप, वो अपने स्वरूप का दर्शन हम गुरुदेव के मुख से, महावाक्यों से कर सकते हैं। वो मूर्ति भाव से नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें बोलने वाला यंत्र चाहिए जो हमें टोके बार बार, हमारी गलतियां हमें दिखाए, हमें वो चाहिए। ये जीव क्या है? ये जीव बहुत संस्कारों से भरा पड़ा है, जीव भाव से भरा पड़ा है, मेरे तेरे भाव से, राग द्वेष वाले भाव से ये भरा पड़ा है। अब यहाँ से निकलेगा कैसे? ये जब ये खाली होगा, खाली कैसे होगा? गुरुदेव के ज्ञान से। जब गुरुदेव हमें बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, हमारा, हमें टोकेंगे, हमें हमारी गलती दिखाएंगे, फिर जाकर ये अंतःकरण साफ होगा, खाली होगा अंतःकरण। अब जब अंतःकरण खाली होगा तब जाकर तो गुरुदेव अपना लिख सकेंगे, फिर वही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। दीक्षा ली ना मैंने गुरुदेव से, हम सब ने ली, तो उन्होंने हमें एक दिशा दी, इस रास्ते से जा, ये रास्ता आसान है, सफल होगा, क्योंकि वो पहले खुद गए। तभी कहते हैं ना, जागा हुआ ही औरों को जगाएगा, सोए हुए को जगाएगा, सोया हुआ क्या जगाएगा, वो तो खुद ही सुता पे। अब हमारे गुरुदेव पहले उस रास्ते से गए, सारा तप किया हमारे गुरुदेव ने, हमें तो बनाया परोस रहे हैं। हमने इतना तप नहीं किया जितना हमारे गुरुदेव ने किया, फिर भी हम ले नहीं रहे, लेने में असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि ये जीव बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर विषयों की तरफ जा रहा है। अंदर जब वृत्ति नहीं अंदर कर रहे, हम अपनी अंदर को मोड़ ही नहीं रहे अपने आप को, फिर हमारा काम कैसे बनेगा? तब कहा ये भाव पुरुष के अधीन है, व्यक्ति के स्वरूप से नहीं। सो माया में व माया के कार्य पंचभूत व्यक्तियों के मध्य किसी में भी ईश्वर का अंगीकार है तो शास्त्र प्रमाण से, कहते हैं माया के कार्य ये व्यक्ति, अब किसी के अंदर ईश्वर का अंगीकार है, हमने ईश्वर को माना है ना, इन पांच भूतों के अंदर हमने उस परमात्मा को माना है, तो शास्त्र प्रमाण से ये जीव भी ना बहुत खतरनाक है, इन्हें जल्दी जल्दी कहनी मानता है ना। अपने वाले को देखते, हाथ पैर वाले व्यवहार करते हुए को अपने वाला देखते इतनी जल्दी वो ईश्वर भाव कहनी बनाएंदा, वो भी पूरी कसौटी कर दे। तभी कहा शास्त्र प्रमाण से केवल पुरुष की भावना के अधीन ईश्वरता है। शास्त्र के जो गुण देखे, भगवान ऐसा ऐसा है, उन्होंने सामने देखा, फिर जाके माना, ऐसे जीव ने माना नहीं, और कोई नियामक है नहीं। अब देखो और कौन है जो बताए कि ईश्वर है? और तो कोई नहीं है ना बताने वाला। हमने शास्त्रों का प्रमाण लिया, तब जाके हमने यकीन किया, क्योंकि निर्गुण निराकार ईश्वर ध्यानकर्ता का निज आत्मा है। वो ईश्वर तो दिखता है नहीं, निर्गुण है, निराकार है। फिर हमने अपने गुरुदेव को परमात्मा माना, कैसे माना? मन से माना है ना, क्योंकि वो जो परमात्मा है, निराकार है, ध्यान करता का निज आत्मा, उनका भी निज आत्मा है वो परमात्मा। तभी गुरुदेव कहते हैं मेरे को आकार से मत लो, मेरे को लेना है तो कैसे लो? साक्षी भाव से। जो तेरी आत्मा है वही मेरी आत्मा है।
अब ये हमें हमारे गुरुदेव कहते हैं, आकार को लेकर नहीं कहते, पर शिष्य का क्या धर्म है, आकार से लें, जहाँ से जिस मुख से हमने ये ज्ञान लिया। देखो, और सारी सृष्टि के साथ हम समता वाला व्यवहार करेंगे, है ना, पर अपने गुरुदेव के साथ नहीं करेंगे। हम अपने गुरुदेव को अपने सिर पे बिठाएंगे, शिरोधार्य करेंगे हम अपने गुरुदेव को। क्यों? क्योंकि उनका आकार भी पूजनीय है, जिस मुख से उन्होंने हमें ज्ञान दिया। वही आत्मा ध्यान करता निज आत्मा है, सो ध्यान में आता नहीं। अब जिसके द्वारा ध्यान किया जा रहा है, वो ध्यान में कैसे आएगा, है ना, समझने की बात है ना। जिसके द्वारा, अब ध्यान में लगा रही हूँ, अब ध्यान में अपने आप तो ये जड़ शरीर तो लगा नहीं सकता, मन बुद्धि तो लगा नहीं सकती। सत्ता किसकी ले रही हूँ ध्यान की, उस साक्षी की, उसकी ले रही हूँ। लगता जेंदी में सत्ता गिनती पे तो वो ध्यान उसकी में उससे, सो ध्यान में आता नहीं। जो ध्यान में आता है सो माया व माया का कोई ना कोई कार्य ही होता है। आज मेरा बहुत अच्छा ध्यान लग गया, है ना। ध्यान क्या लगा कि मन मेरा एकाग्र हुआ। एकाग्र मन से उसकी अनुभूति होती है ना, उसको अनुभव करते हैं हम। अब मैं कहूँ उसका ध्यान लगे, वो तो होंगे ध्यान की भी लग से, मैं तो होंगी सत्ता गिनती ध्यान लेंदी पिया, मेडिटेशन करती पिया। पर क्या है, जब साफ अंतःकरण होता है, साफ अंतःकरण से क्या होता है कि वो हमें जो अपने अंदर है ना, वो साक्षी, वो परमात्मा, वो अनुभव होना शुरू हो जाता है। वो बाहर से शरीर से दृष्टि हट जाती है, शरीर ढीला हो जाता है, शरीर रूपी कपड़ा ये ढीला हो जाता है। मिलता है ना, वो यही मिलता है कि हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अच्छी तरह से समझ आ जाए तो खुली आँख में भी मिलता है। हाँ, खुली आँख में भी मिलता है। वो समाधि की, ध्यान की स्टेज शुरू में होती है जब मन बहुत चंचल होता है ना। चंचल मन नहीं उसकी अनुभूति कर सकता, उसको पहले साधना पड़ता है। अब साधना का मतलब क्या है, वृत्तियों को रोकना है। वो जब हमारी मन की वृत्तियाँ रुकती हैं तब तो अनुभूति होती है। तई तो अनहद नाद सुन से ना अंदर वाला, नहीं तो ऐसे वो नाद तो हमेशा है, पर ऐसे हम सुन नहीं सकते, ऐसे उसकी आवाज़ नहीं आती। अब वो मन का शोर बंद होगा, शांत होगा, तब जाकर वो अनुभव होगा ना। मैं खुद का अनुभव कर सकूँ मैं। हाँ अच्छा हिंकू आख दे हुण समझ आते ना, पहले कहने समझ आते माता जी के को आखते हैं, और हुण समझ आता है। अच्छा हिंकू आखते हैं, यो हिंकू आख दे समझते हुए कितना टाइम लग गया। हस्त कमल वत हम जो ये ध्यान समाधि करते हैं, ये साधन करते हैं, वहाँ तक पहुँचने का साधन है। अब उसके बाद खुली आँख समाधि लबावंडी लोड के नहीं, जब हम एक बारी वृत्तियाँ कंट्रोल थी गया है ना, फिर हमें बैठने की ज़रूरत है, फिर तो खुली आँख समाधि है। हर में उसके दर्शन है। वो खुद कहता है मैं कण कण में व्यापक हूँ, आप सहित सब हरि है। पहले शुरू में तो भाव बनाना पड़ेगा। लग सकता है बिल्कुल, ये क्योंकि वृत्तियाँ तो हमारी हैं ना। हाँ वो हम करेंगे हर टाइम हर जगह जो रहना हाँ है, वो हमेशा है। तभी तो कह रही हैं कि ये माया और माया का कोई ना कोई कार्य होता है।
है ना, ये शरीर माया का है ना, तो वो तो माया का है नहीं ना, वो तो माया का नहीं है ना, वो ही तो इस माया को खड़ा करी बैठा है, ऊंचा है ना, तो वो ध्यान में कैसे आएगा? वो तो ध्यान में आ ही नहीं सकता, है ना। उसके तक पहुंचने का ये साधन है, एक सीढ़ी है। इस वास्ते एक मूर्ति में भी ईश्वरता शास्त्र प्रमाण से भावना के अधीन है। अब एक मूर्ति के अंदर हमने वो भाव बनाया ईश्वर का, अब कहते हैं वही भाव मूर्ति के अधीन बना रहे हैं, उससे अच्छा अपने गुरुदेव के बनाए, वो तो साक्षात ब्रह्म है, हम वहाँ भाव बनाएंगे। और सर्व सृष्टि में भी ईश्वरता शास्त्र प्रमाण से भावना के अधीन है। सारी ये भावों की सृष्टि है, हमारी जितनी ये सृष्टि चल रही है। अब एक को एक व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको अपने भावों से लग रहा है ना, व्यक्ति का वो दम हुआ है, दूसरे को भमदानी, वो उसके भाव है उसके प्रति, वो उसके भाव है उसके प्रति, व्यक्ति एक है। अब तभी कहा कि सारी सृष्टि भावों के अधीन है और सर्व सृष्टि में भी ईश्वरता शास्त्र प्रमाण से भावना के अधीन है। और पूरी सृष्टि के अंदर जो हमने ईश्वर मानना है, ईश्वर अब देखा तो किसी ने नहीं, अब ये भी हमने भाव से माना, शास्त्र प्रमाण से भाव बनाया हमने। जो एक मूर्ति में शास्त्र प्रमाण से ईश्वर भाव से पवित्रता मन की होगी तो सर्व सृष्टि में शास्त्र प्रमाण से ईश्वर भाव से पवित्रता क्यों ना होगी? अगर एक मूर्ति के अंदर हम वो पवित्र भावना ईश्वर शास्त्र प्रमाण से बना सकते हैं तो सब मूर्तियों में क्यों नहीं बना सकते? सारे वो जो है एक मूर्ति एक मूर्ति जैसी है तो सारे वही है ना। अब मूर्ति का भाव क्या है? ये हाथ पैरों वाली मूर्ति, ठीक है। तो जब एक में बना, वो क्या कह रहे हैं कि भाव बनाना है। अब गुरुदेव के प्रति हमारा भाव बन गया परमात्मा वाला, कहते हैं अब ये भाव मैंने बनाया, हमें बार बार कह रहे हैं वो कण कण में व्यापक है, आप सहित सर्व हरि के दर्शन करो। अब आप सहित, अब गुरुदेव में तो हरि के दर्शन हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हृदय भी थे, हृदय दर्शन के कहने थे। अपने आप को तुमने परमात्मा रूप में माना कि नहीं माना? अब उसके बाद इधर मानेंगे, सामने जो मूर्तियाँ दिख रही हैं यहाँ परमात्मा भाव बन रहा है कि नहीं बन रहा। फिर कह रहे हैं अगर एक मूर्ति के अंदर परमात्मा भाव बनाया तो बनाई वो परमात्मा भाव, क्या बेने क्या नहीं बनाया ता इन्हें तो सारे अंदर वो परमात्मा भाव बना सकती हैं। पक्की बात है ना, बना सकते हैं ना, तभी उस के दर्शन होंगे। स्वतः बन गया। अच्छा, ये परमात्मा भाव जो मैंने बनाया, अब देखो सबसे पहले गुरुदेव के अंदर परमात्मा भाव बनाया, ठीक है। अब परमात्मा भाव कैसे बनाया? पति का भाव नहीं बनाया, बेटे का भाव नहीं बनाया, माँ का भाव नहीं बनाया, पत्नी का भाव नहीं बनाया, परमात्मा का भाव बनाया। अब जो संबंध हैं वह हमारे कैसे भाव होते हैं? ये भाव हटावण उपाधियाँ वाले, ये उपाधि वाले भाव हटेंगे तब ये परमात्मा वाला भाव बनेगा। वही है ना, एक रहेगा। अब ये पहले तो ये भाव हटाए ना, ये मेरा पति है भाई, हटा इनको तेरा पति कहनी, ये शरीर दा है, तेरी प्रारब्ध विच लिखा पिया वो ही, ये बच्चे तेरे कहनी, ये भाव हटा, मां ना बन तू, ये तेरी प्रारब्ध विच लिखे पिया वो उवे नहीं।
पहले हम ये सजगता कौन करेगा? हम करेंगे ना। हम करेंगे तब वो भाव बनेगा, ईश्वर भाव, वो परमात्मा भाव तब बनेगा। वो भाव मेरे द्वारा ही सिद्ध है, वो मैं बना सकती हूँ, मेरे प्रति कोई और नहीं बना सकता। अब जिसने ये भाव बनाया वो भव सागर से तर गया, क्योंकि सृष्टि ये भव सागर की है, भावों की है, तभी वो तर पाएगा। तभी हमें वो बार बार यही कह रहे हैं कि जो एक मूर्ति में शास्त्र प्रमाण से, ईश्वर भाव से पवित्रता मन की होगी, पवित्र भाव बना लिया हमने, तो सर्व सृष्टि में शास्त्र प्रमाण से, ईश्वर भाव से पवित्रता क्यों ना होगी। अब यहाँ पे गुणों को अलग कर देना है। अब वहाँ पे हमने गुणों का कोई उल्लेख नहीं किया। मैंने गुरुदेव के अंदर परमात्मा भाव बनाया तो गुणों का कोई उल्लेख नहीं किया। पर जहाँ हम सर्व भाव, सर्व सृष्टि में बनाते हैं, वहाँ एक एक के गुण आ जाते हैं। कारण भी तो पता हो ना, हमारा भाव क्यों नहीं बन रहा। वो गुण आ जाते हैं एक एक के। अब अगर तेरे लास्ट जन्म है तो फिर तो गुणातीत हो, है ना। हमारा क्या संकल्प है? ये लास्ट व्यागिनने आकार ना, व्याकार कहने गिनना। जब और आकार नहीं लेना तो गुणातीत तो पहला स्टेप है। गुणों से ऊपर उठना है, वहाँ पे कोई भी गुण नहीं देखने, ना अच्छा ना बुरा, ना सत्य ना रज ना तम। जो खेल रहा है गुणों के अंदर खेल रहा है ना। आकार का व्यवहार कर दो पर ना उनके प्रति राग हो ना द्वेष हो, तो परमात्मा भाव तो अपने आप हो जाएगा। फिर सृष्टि वो चल रही है अपनी। कर्म कहाँ बनते हैं? जहाँ राग होता है या जहाँ द्वेष होता है, वहाँ। अब इस संसार में कितने लोग रह रहे हैं, हमारे औरों के प्रति कुछ है क्या राग या द्वेष? नहीं है ना। हमारे कुछ है ही नहीं, ना कर्मों का ना गुणों का उनके प्रति। ये लेन देन का संबंध अपने आसपास आले दुआले ही होता है और यहीं से बंधन शुरू होता है। सजगता यहीं से रखनी है। अगर यहीं से सजगता रख लेते हैं तो निर्लेप हो जाएंगे। वो परमात्मा भी तो निर्लेप है, आकाश के समान व्यापक है, तो हम भी तो हैं। वो परमात्मा पहले स्वीकार करें हम अपने आप को। जब मैं अपने आप को वो परमात्मा स्वीकार करूँगी तो उनके गुण स्वतः आ जाएंगे। हमें लेने नहीं पड़ेंगे, छीनने नहीं पड़ेंगे, मांगने नहीं पड़ेंगे। पहले स्वीकृति दो, अपने आप को स्वीकृति दो। ये स्वीकृति तब दोगे जब सब उपाधियों से उठ जाओगे, जब सब उपाधियों से उठ जाएंगे। हाँ, भावों का भी। देखो, भावों से तो माँ हूँ, है ना, भावों से पत्नी हूँ। हाँ, तो भावों से ही हो रहा है ना सारा कुछ। पहले तो वही भाव बनाया तो उपाधि तो आ गई, उपाधि आ गई ना। अगर ना उठाया, स्वरूप में चला गया तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो लय हो गया। वही है ना, परमात्मा निर्लेप है, असंग है, आकाशवत व्यापक है। तो पहले अपने आप को परमात्मा देखें, तभी वो गुण स्वतः आएंगे, तभी हम इन भावों से उठ जाएंगे। वो बार बार यही कह रहे हैं, भावों की सृष्टि है। जब एक में परमात्मा बन सकता है, परमात्मा के भाव बन सकते हैं, तो सब में क्यों नहीं? तो क्या कारण है? मैं कारण को आगे रख रही हूँ। हमारा सब में वो भाव क्यों नहीं बन रहा परमात्मा वाला?
क्या कारण है? शरीर के रूप में। फिर वही तो है ना, वहाँ से उठे ना। परमात्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है ना। वो परमात्मा जब मैं हूँ तो ये आकार की जो प्रारब्ध है तब तक, उसके बाद विदेह मुक्त। अगर ये पक्की दृढ़ता है कि और आकार नहीं लेना, तो उसके साथ ये पक्की दृढ़ता भी आएगी कि मैं परमात्मा हूँ, ये भी साथ में आएगी। फिर अब जब ये साथ में आएगी तो परमात्मा कल्ला थोड़ी उससे अपने गुण विधान डाल चाहते हो उससे, है ना। अब जो व्यक्ति आता है हमारे पास, वो अपने गुण स्वभाव साथ लेकर आता है। अब ऐसे ही अगर मेरी पक्की दृढ़ता है कि परमात्मा बाहर नहीं है, इधर है परमात्मा, अंदर है, ला परमात्मा मैं, हाँ परमात्मा है, तब गुण स्वभाव अलग थी से क्या? फिर वही है ना। तो पहला स्टेप देखो, पहले हमें ये खुद को अपने आप को स्वीकृति देनी है। जब अपने आप को हम स्वीकृति देंगे तो हमारी दृष्टि हमेशा अपने कर्मों पे स्वतः चली जाएगी। तो परमात्मा लगे कर्म, वो स्वतः कर्म चींदे तींदे उठे रोक वैसे, किसी के प्रति मन में कोई गलत भाव ही नहीं उठता। फिर सब ये चली का मेला चल रहा है, स्वतः हो रहा है, खेल खेला जा रहा है। परमात्मा ने खेल खेल के नहीं ना मुझे कितने मुझे ब्याह बनाया ना, वो परमात्मा ने खेल खेलन कितने मेरे को बनाया। इमेज बनाओ अपनी, परमात्मा ने खेल खेलन कितने मेरे को बनाए। परमात्मा मेरे नाल खेलदा पे, किवें खेलदा पे? जेड़े आस पास वाले ने नाल इवें खेलदा पे। ये रोज हमारा खेल तमाशा चल रहा है। अब बच्चे लड़ भी आते हैं, अगले दिन इकट्ठे मिले खड़े होंगे ना, बड़ों में फूट पड़ जाती है बच्चों के कारण, पर अगले दिन देखो तो बच्चे बाल ही को थे खड़े ना। अब ऐसे ही हमारा खेल तमाशा चलेगी रोज डेली रूटीन में। अब डेली रूटीन में अगर ऐसे चलता रहेगा, परमात्मा खेल रहा है मेरे साथ, परमात्मा ही परमात्मा नाल खेलदा पे, भाव है ना। अब यही भाव हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। जो संकल्प है हमारा, ये लास्ट जन्म है, पहुँच जाएंगे हम। नौका ते सवार बैठो, हम उस नौका में सवार बैठे हैं। अब वो अपने आप लेके जा रहा है अपनी नौका को, अपने आप सांभ रहा है। तो देखो, अब कहते हैं वो एक में अगर भाव बनता है तो सर्व सृष्टि में क्यों नहीं, किंतु 30 से भी अधिक होगा। भाव तो बनाए, परमात्मा हमें कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, भाव तो बनाए। अब परमात्मा कोई हाथ पैर वाला थोड़ी हो से, गुरुदेव के रूप में उन्होंने हमारे पास दे दिया संकेत, एक दिशा दिखा रहे हैं हमारे गुरुदेव। आगे रोटी चबानी हमें है, वो हम चबाएंगे, चबाएंगे तो हमारा पेट भरेगा। जैसे तुमको धातु पाषाण आदि एक मूर्ति में ईश्वर भाव करके मंदिर में दर्शन करने से पवित्रता होती है, तथा इस काल में तुम कोई भी असत संभाषण आदि तथा काम क्रोध दंभ कपट द्रोह आदि पाप कर्म नहीं करते। मंदिर में जाकर कैसे भाव बदल जाते हैं? क्यों बदलते हैं? क्योंकि हमने एक जगह परमात्मा की निश्चित कर दी कि परमात्मा यहाँ पर है, वहाँ पे झूठ भी नहीं बोलेंगे, छल कपट भी नहीं करेंगे, पवित्र भाव आएंगे। एक जगह बनाई है ना परमात्मा दी, अगर आप सारी जगह परमात्मा दी बना दी तो वो भी मैंने बनाई, अब सारी जगह भी मेरे को ही बनानी है, तो भावों से बनेगी ना।
तैसे जब तुम स्थावर जंगम के देह रूपी मंदिरों में शास्त्र प्रमाण से ईश्वर भाव करेंगे तो एक तो तुमको पवित्रता की अत्यंत उत्पत्ति होगी। अब कहते हैं ऐसी स्थावर जंगम है ना, जितने भी देह रूपी हैं, देह रूपी बैठी हैं मूर्तियाँ, या मूर्ति क्या है, मंदिर हैं, ठीक है। स्थावर जंगम ये देह रूपी मूर्तियों के अंदर हम शास्त्र प्रमाण से ईश्वर भाव करेंगे। अब ईश्वर भाव करेंगे तो कहते हैं पवित्रता और ज़्यादा अधिक, अब जिसने भाव किया उसके अंदर वो पवित्रता और भी बढ़ गई। अब जिसने किया, बात को समझने की है यहाँ पर, जो भाव बनाएगा उसकी पवित्रता और बढ़ जाएगी, आप पे बढ़ जाएगी। अब कितना अच्छा हमें बता रही है, भाव मैं बना रही हूँ तो मेरी पवित्रता बढ़ रही है, जिनके प्रति बना रही हूँ उनकी नहीं। बात को समझो, है ना, समझ आनी चाहिए ना। जिनके प्रति बना रही हूँ मैं पवित्र भाव, उनकी नहीं पवित्रता बढ़ रही, जो बना रहा है भाव उसकी बढ़ रही है। लता फायदा है, हाँ, बनाने वाले की बनेगी ना। अब जिसके प्रति बना रही हूँ उनकी नहीं बढ़ रही, जो बना रहा है उसकी बढ़ रही है। अब बनाने में फ़ायदा है। हाँ, वही बात है ना। अब देखो, अब बनाकर हमें फ़ायदा है, हम क्यों ना बनाएं। और हमें बार बार कह रहे हैं कि ये सृष्टि भावों की है, अलग से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जो मैं भाव बनाऊंगी मेरे को वो मिलेगा। अब भाव जैसे होंगे वैसा होगा इसका फल, वो साथ के साथ। अब ये वाला भाव तो साथ के साथ भुगतान करता है, कहना मैं 16 सोमवार दे वर्त दे रखा बादे फल मिल से, ये हूँ टाइम नाल दे नाल फल मिल से, मेरे को जरा नाल दे नाल मिले था वो फायदे वाला है ना। तो वही गुरुदेव हम कह रहे हैं कि वही भाव बना और वही परमात्मा बाहर मत दे, परमात्मा तो स्वयं में अपने आप को दे। ओम तम नमामि।